रिएक्शन यूकेडी की राय क्या है? चूंकि ये कहा जा रहा है कि देखिए अब उपचुनाव हैं, तो लिहाजा अब ये माना जाएगा कि कैसे तैयारी करनी है, कैसे चुनौतियों को पार पाना है, कैसे इस सीट को बचाना है। तो अब तमाम तरह की चीजें कांग्रेस और बीजेपी ने शुरू कर दी हैं। देखिए चित्रा जी, सही बात है। चुनाव में कांग्रेस को जैसे जीत मिली तो उस जीत का परिणाम है कि इन्होंने जो है केदारनाथ में जो है प्रतिष्ठा रक्षा यात्रा निकालनी शुरू कर दी। दोनों राष्ट्रीय पार्टियां केवल राजनीति करती हैं, इन्हें धर्म से कोई लेना देना नहीं है। आपको मैं उदाहरण के साथ बता सकता हूं कि जब कांग्रेस ने प्रतिष्ठा यात्रा निकालने का संकल्प ले ही लिया था हरिद्वार से, तो मुख्यमंत्री जी को केदारनाथ नहीं जाना चाहिए था। मगर क्योंकि केदारनाथ उनका जाने का मतलब है बद्रीनाथ हार गए, कहीं केदारनाथ हार गए तो कुर्सी ना चली जाए, इस डर के कारण राजनीतिक लाभ लेने के लिए वो इनसे पहले केदारनाथ पहुंच गए। उससे बड़ी बात यह है कि केदारनाथ पर बड़े आरोप सरकार पर लगाए वहां के पंडा पुरोहितों ने, और माननीय मुख्यमंत्री जी ने तो शिला का एक पत्थर जो है बोराड़ी में जाकर स्थापित कर दिया, ये कहकर कि जो पहाड़ में यात्रा नहीं कर सकता वो दिल्ली में यात्रा करे। इससे पूरे उत्तराखंड के जो पंडा पुरोहित थे वो नाराज हुए, धरना प्रदर्शन किया। मगर उत्तराखंड की अतिथि देवो भव की नीति के तहत जिस तरीके से सारे पंडे मुख्यमंत्री के आगे नतमस्तक हो गए, इससे पता चलता है कि ये राजनीतिक रूप से जरूर इन्होंने विरोध किया, मगर अंततः गत्वा ये भाजपा मानसिकता के जो पंडे पुरोहित हैं, ये उनका चरित्र दिख गया कि जिनका विरोध होना चाहिए था केदारनाथ में, उनके आगे पूरे पुरोहित नतमस्तक हो गए। इससे पता चलता है कि केदारनाथ के पीछे दोनों राष्ट्रीय पार्टियों का केवल एक मकसद है कि कैसे राजनीतिक लाभ लिया जाए। मैं जोत सिंह भाई की हर बात पर सहमत हूं, क्योंकि वो कांग्रेस पृष्ठभूमि के नेता हैं। उन्होंने खोल कर कह दिया कि जो गलती धामी जी ने करी वही हरीश रावत जी ने भी करी है, साउथ में बद्रीनाथ का जो है पत्थर रखकर। कहने का मतलब है इनको अगर राजनीतिक लाभ मिलता हो तो ये पूरा उत्तराखंड दिल्ली ले जाके बैठा देंगे, मगर जहां इनको नुकसान होता है तभी हाय त्राईमाम करते हैं। कांग्रेस से ये पूछना चाहूंगा कि यदि आपको उत्तराखंड में केदारनाथ की प्रतिष्ठा की इतनी ही चिंता थी, तो मैं पूछना चाहता हूं कि जब 228 किलो सोना जिसका आरोप सबने लगाया, अखबारों में छपा रहा, और जब क्यूआर कोड लगाकर वहां के चंदे पे नजर पड़ी तो कांग्रेस के तमाम नेताओं के मुंह में दही क्यों जमी हुई थी? तब यात्राएं क्यों नहीं निकाली गई? ये यात्रा के पीछे मकसद केवल एक है कि किस तरीके से केदारनाथ सीट जीती जाए। बद्रीनाथ जीत गए, इनको लगता है कि केदारनाथ में भी हमको कोई ना कोई लाभ मिलेगा, इसलिए ये यात्रा निकाली जा रही है। यानी अपने असल मकसद के लिए राजनीतिक मकसद है, यानी केदारनाथ सीट उपचुनाव में कैसे जीत हासिल करनी है, इस वजह से रक्षा यात्रा की शुरुआत हुई है और कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री केदारनाथ मंदिर पहुंचे हैं। आप यही कहना चाहते हैं, लेकिन मेरा इससे जुड़ा एक सवाल जरूर है आपसे शांति प्रसाद जी, कि क्या भगवान के दर्शन करना पाप हो जाता है? अगर कोई भी इंसान, शख्स, व्यक्ति अगर भगवान के दर्शन करने के लिए जाता है तो उससे फट से विपक्ष जो है ना उसे राजनीति से जोड़ देता है। ये चीज गलत है। हालांकि देखिए इसका मतलब अब यही निकाला जा रहा है, लेकिन ये कह देना कि भाई अब केदारनाथ सीट जीतनी इस वजह से वो वहां गए, तो कहीं ना कहीं ये भी गलत है। मैं इस पर जवाब ले